दिल्ली आया था ना तो मैं अपने घर वालों को भी ले आया गाँव से। तो मेरी माँ ने यही कहा कि तू हमारा खर्चा निकाल लेगा, पिताजी का तभी बिजनेस चल नहीं रहा। तो मैंने कहा मैं इतना ट्यूशन पढ़ा के कर लूँगा। तो मैंने 6,000 में ट्यूशन पढ़ाया, 1,500 रुपये में रेंट पे हम रहने लगे ग्रेटर नोएडा में, एक छोटी सी जगह में। 3 दिन रहे हुए नहीं हुए थे, सोचो मकान मालिक आके बोला आपको किसने रखा है यहाँ, मैं तो इसे बेच रहा हूँ। मैं उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मतलब हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं ऐसे तैसे मैनेज करके, अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। बट मैंने अपने पिताजी को देखा है जीवन में, मैंने उनको कभी ये नहीं देखा आज टेंशन है नींद नहीं आ रही। मैंने ये सीखा उनसे, लाइफ में कितनी भी टेंशन रहो रात को सो जाओ, सुबह बात करेंगे, जो भी होगा सुबह बात करेंगे, रात में तो कुछ नहीं कर सकते। वहाँ से हमने वो चेंज किया। आज शायद ग्रेटर नोएडा में इतनी सोसाइटी है, मैक्सिमम में हमारे पास फ्लैट प्लॉट पता नहीं क्या क्या होगा, और सब में मैंने सबको फ्री में रखा हुआ है, मेरी कोई रेंटल इनकम नहीं है। मैंने कहा जब जरूरत होगी तब ले लेंगे किसी से। सर आपके घर के बाहर ये सारे पहुंच जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में ये था कि भाई नहीं, एक मिनट सर, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप ये कह रहे हैं ग्रेटर नोएडा में आपके फ्लैट्स हैं और वहां पे लोग रह रहे हैं, लेकिन आप उनसे रेंट नहीं लेते? रेंट नहीं ले रहे, मतलब अभी देने भी कोई आता है, जैसे शुरुआत हुई अभी जैसे एक नया लिया तो मैं कहता हूँ कि जरूरत होगी तब ले लेंगे, अभी आप रख लो, आप अपना काम चलाओ। और ऐसे कितने आपके 2,000 5,000 10,000 कितने फ्लैट्स हैं? मतलब इतने फ्लैट्स नहीं है, बेसिकली मेरे पास विलाज ही है सारी। अच्छा। सर थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलेगा ना, प्लीज बुरा मत मानना। हाँ मैं कंफर्टेबल हो गया, मतलब मुझे हंसी मजाक बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि जीवन में ऐसा नहीं कि सीरियस दिखना जरूरी नहीं है कुछ भी करने के लिए, आप अपने काम के प्रति सीरियस रहो, लेकिन ये नहीं कि मैं हाथ भी हिलाऊंगा और ऐसे करूँ। तो जब हमने ये शुरुआत की, हम दिल्ली आ गए भाई, हमने पढ़ाना भी शुरू किया। हमने 2013 में किताब लिखी और पिताजी बोले किताब लिख रहा हूं मैं, करोड़ों रुपए कमाएंगे। किताब एकदम सुपर महाफ्लॉप, क्योंकि जब आपको कोई जानता नहीं है तो आपकी किताब पढ़ेगा क्यों। हमने 2000 किताबें छपवाई, कोई बिकी नहीं, मतलब 2-4 बिकी, और जिसने ली वो बोला किताब बहुत अच्छी है। मैंने कहा दोस्तों को बताओ, लेकिन ले कोई नहीं रहा, क्योंकि जब तक आपका नाम नहीं है, नाम बनाना बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2013 में मैं पढ़ा रहा हूँ, 12 में नौकरी लगी, इसलिए छोड़ दी कि दिल्ली में लेंगे। फिर 13 में नागपुर लग गई, और देहरादून से सीधे नागपुर चले गए। जब मैं लौट के आया, मैं कोचिंग में गया, लोग बोले आपको 650 रुपये घंटे पे रखेंगे, जबकि उससे पहले मैं 1450 रुपये घंटे लेता था। आज मैं आपको बता दूं मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ है और मैं 1,29,000 रुपये घंटे लेता हूं पढ़ाने के। मेरे को थोड़ा झटका लगा है, तो मैं थोड़ा समझना चाहूंगा। आप क्या कह रहे हैं, मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ रुपए है? मैं अभी कहीं पढ़ा रहा हूं, कहीं काम कर रहा हूं, आप आगे बोलो कि यार अब आप हमारे यहाँ आ जाओ वहां से छोड़ के सब कुछ, तो मैं 50 करोड़ डिमांड करूं। कराए मैंने भी कल परसों किसी को। अच्छा ठीक है। 2017 में मुझे